एक्सप्रेस जेएस में, जिन बच्चों की एक्सप्रेस जेएस बहुत अच्छी हो जाती है, जो हो ही जाती है एक्सप्रेस जेएस, जावास्क्रिप्ट है इतनी मुश्किल सिंटैक्स भी नहीं होता, तो जब एक्सप्रेस जेएस अच्छी हो जाती है तो आगे बच्चे जो है वो नेक्स्ट जीएस पढ़ते हैं। एक्सप्रेस जेएस का एडवांस है NEXT, नेक्स्ट जेएस, उससे एडवांस है नेस्ट, NEST, घोंसला जिसको कहते हैं, नेस्ट जेएस। नेस्ट जेएस का भी डेवलपर इतने ज्यादा है भी नहीं क्योंकि अभी बिल्कुल स्टार्ट हुई है। तो जिन बच्चों की एक्सप्रेस अच्छी हो जाती है और आगे जाने का वो होता है, तो मैं आपको अब रिएक्ट जेएस है ना, रिएक्ट जेएस में आपको नॉर्मल मॉड्यूल बेस करा रही हूँ। अगर आप कहीं ट्यूटोरियल देखें या कुछ भी देखें तो उसमें बीट बेस काम आता है, BIT बाइट या बीट जो भी प्रोनाउंस करें आप। अब वो क्या होता है बेसिकली, जो बच्चा फर्स्ट टाइम रिएक्ट जेएस पढ़ रहा है उसको मैं ईट शीट से पढ़ा दूँ, उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जब आप रिएक्ट जेएस पढ़ चुके हो तब अपने आप को एडवांस कीजिएगा। बेसिक रिएक्ट जेएस समझ रहे, उसके बाद उसके पैकेज को, ये सब पैकेजेस होते हैं जो अपग्रेड हो रहे होते हैं ना, तो आप उसके पैकेज को उसके बाद अपग्रेड करके पढ़ें। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, वरना आपकी बेस नहीं बनेगी। अगर PHP पढ़ लेते देन लारावेल पढ़ते हैं, या फ्लटर में फायरबेस कर लिया आपने तो मैंने अब आपको डमी API दी है, फायरबेस का काम आपको आ गया, फैच कराना आ गया, आपको पता है फ्यूचर की कमांड कैसे डाटा फैच करके लेकर आती है, या स्नैपशॉट क्या होता है, अब आपको चीजें पता है ना, स्नैपशॉट जो डेटाबेस से स्नैपशॉट देता है वो API से मिलेगा। हाँ, तो जब चीजें आ जाए तो अपने आप को मॉडिफाई कीजिएगा। रिएक्ट जेएस समझ में आया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं सिंध पुलिस की वेबसाइट खोलूँ तो स्लाइडर लोड होने में 15 मिनट ले लेता है, बेसिक जावास्क्रिप्ट है, और अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की वेबसाइट खोलूँ तो 2 मिनट में हो जाता है, क्यों? नोड जेएस है। नोड जेएस ने डायनामिक कर लिया है डिजाइनिंग को भी, रिएक्ट जेएस ने डिजाइनिंग को भी डायनामिक कर लिया है, कितने मिली सेकंड के अंदर स्लाइडर और नैव बार लोड होगा रेदर देन नॉर्मल जावास्क्रिप्ट। खाना गरम करना है अवन में करें और चूल्हे पे चढ़ाएं, डिफरेंस तो है ना, ठीक है। तो ये इतना सा डिफरेंस आपको रिएक्ट जेएस और अब जैसे मैंने डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव का मतलब बताया था, इसी तरह रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहलाती है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मतलब इसमें बैकएंड इंक्लूड नहीं है। कोई भी आपसे पूछे फ्रंट एंड डेवलपमेंट किसमें आता है, एंगुलर, जावास्क्रिप्ट बेसिक है, एंगुलर और रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आती है, जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपकी होगी, उसके अंदर उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर डाल दो। बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट आ रही है ना आपको, उसको रिएक्ट जेएस के अंदर डाल दो ताकि मजीद और जो है वो डेवलप हो जाए। समझ में आई ये चीज, ये होती है रिएक्ट जेएस। इसमें इंस्टॉलेशन के लिए नोड जेएस प्री रिक्विजिट है आपके लिए, आपके पीसी में नोड जेएस इंस्टॉल्ड होना चाहिए। रिएक्ट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, बहुत छोटी सी भी फ्री बनाई है मैंने, बिल्डिंग यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑन UI कंपोनेंट। फेसबुक ने बनाया था, अब तो फेसबुक भी गया गूगल के हाथ, ठीक है। जैसे मटेरियल UI को इंस्टाग्राम वालों ने बनाया था, बूटस्ट्रैप को, और इंस्टाग्राम वालों ने बेच दिया। ये तो पैसे कमाते हैं ना, ये मार्क्स आप सब खरीद लेते हैं, कभी गूगल को बेच देते हैं। तो UI कंपोनेंट का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का मतलब जो यूजर देख रहा है, लेटर की विजिट्स, लेटर की डिजाइनिंग, इट इज कॉल्ड UI। समझ में आई ये चीज, बहुत अच्छी बात है बेटा, आते ही रिएक्ट जेएस ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। रिएक्ट जेएस क्या है हमारे पास, बैठ जाओ उधर कोने में चुप से करके, टेस्ट क्या है मेरे पास, ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है दैट इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस स्पेसिफिकली फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशन। रिएक्ट जेएस की सबसे अच्छी बात है कि अगर किसी को सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है तो वो रिएक्ट जेएस को इस्तेमाल करके आराम से बना लेता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन SPA प्रैक्टिस में याद है आपको लिख के दिया गया था SPA बेस्ड काम करें। सिंगल पेज एप्लीकेशन SPA का मतलब ये नहीं होता एक ही पेज के अंदर पूरी काम कर दो, रीलोडिंग नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब होता है। याद आया, प्रैक्टिस वालों को तो याद आना चाहिए, तुम लोग समझा के देते हैं। हमारा तो पेज लिखा और पेज लोड कर रहा था, लोड ही हो रहा था फॉर हैंडलिंग द व्यू लेयर फॉर वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन। अच्छा कोई आपसे पूछे रिएक्ट पे काम आता है, आप ये मत बोल दीजिएगा हाँ, आप पूछिएगा रिएक्ट जेएस या रिएक्ट नेटिव। React Native is specifically used for mobile application. Native. लेकिन Flutter ज़्यादा चलती है, Native नहीं चलती, तो इसलिए हम React JS पे काम करते हैं। वेब के लिए। ये वेब के लिए होगा। Node.js तो एक सर्वर है Apache की तरह, और ये JS PHP की तरह है, ठीक है। React also allow you to create reusable UI component. Second.
दो वे हैं आपके पास सेटअप एनवायरनमेंट करने के लिए। सबसे पहले आपको ये करना होता है कि आपके पास एक चीज होनी चाहिए, वो है Node.js के इंस्टॉलेशन रिव्यू। मैं भी दे रही हूँ, उसमें प्रॉपर नहीं है ना, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट से खोल के दे रही हूँ। सबसे पहले आप Node.js इंस्टॉल कैसे करेंगे, पहले मैं चेक कर लूँ। Node-v, तो इस पीसी में तो नोड इंस्टॉल्ड है। अगर आपके घर में नहीं है, सारे बच्चे घर में ना इसको पहले से प्रिपेयर रखते हैं। डाउनलोड Node.js, ठीक है। आप जब डाउनलोड Node.js करेंगे तो इसका बिल्कुल करंट वर्जन LTS वाला मत दीजिएगा। ये विंडोज इंस्टॉलर आ रहा है आपके पास, विंडोज इंस्टॉलर पे जाएंगे, अभी यहाँ पे आपका Node.js 22 वर्जन अगर सही नहीं चले तो इससे कम वाला वर्जन ले लीजिएगा, यहाँ से वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं। 22 LTS है, यानी कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट बिल्कुल सही चलता है LTS वाला। ये जो करंट वर्जन होता है ना, ये अभी सही से रिलीज भी नहीं हुआ होता, इसमें एरर्स आ रहे होते हैं। तो जिसमें LTS लिखा हो ना, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, वो वाला वर्जन आप कर लीजिएगा। और जैसे आपने यहाँ पे कर लिया, इस पर डबल क्लिक करेंगे, एग्जी की फाइल है, इंस्टॉल हो जाएगी आपके घर पे। और जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे सिर्फ ये चेक कर लीजिएगा, नोड। याद रख लो, जो बच्चा भी जावास्क्रिप्ट में जाना चाहता है, चाहे वो मर्ज स्टैक में जाए, चाहे वो एंगुलर में जाए, चाहे वो जावास्क्रिप्ट में जाए, उसको Node.js तो आनी चाहिए। Node.js एक पूरा प्रॉपर सर्वर बना के दे दीजिए आपके पास। अब Node.js हो गई आपके पास। अब आपने क्या करना है, इंस्टॉलेशन करना है। तो इंस्टॉलेशन के लिए ना, तो मैंने तो अपनी कमांड खुद ही डाली है। ये तो छोटी सी चीजें थी, कंपोनेंट कैसे बनते हैं, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जाहिर सी बात है, आप जब npm start पे काम करेंगे, ये मैंने ज्यादा लंबी नहीं की क्योंकि आपके ना मसला ही अलग हो जाता है। डाउनलोड ये वाला ले लीजिएगा, पीपीटी मैं आपको दे दूंगी। डाउनलोड Node.js फर्स्ट, देन इंस्टॉल React.js। React.js को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले React.js के कंपोनेंट को इंस्टॉल करना जरूरी होता है। तो npm इंस्टॉल, जी का मतलब ग्लोबल होता है, क्रिएट रिएक्ट ऐप। एक कमांड प्रॉम्प्ट चला, मैं इस पर सीडी डेस्कटॉप पे ले जाती हूँ। ये भी साफ नहीं किया गया है, फोल्डर तो नहीं बना ना। फोल्डर कुछ में बना लेना है। हाँ, आप यहाँ पे फोल्डर अगर बनाना चाहते हैं फोल्डर बना लें। नहीं, फोल्डर बना के ये सारी कमांड्स चलाएंगे, कमांड को फोल्डर बना के चला लो, अच्छा ताकि तुम्हारा लेक्चर तो एक जगह पे रहे। ये किया, ठीक है, इसको CMD खोल लो। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट करना चाहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक पे आती हूँ, क्रिएट रिएक्ट ऐप टेस्ट प्रोजेक्ट। क्रिएट रिएक्ट ऐप टेस्ट प्रोजेक्ट मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। तो मैंने क्या किया था, एक यहाँ पे ना कोई से भी रिएक्ट ऐप बना ले, तो उसके आगे ना npx लगा दीजिएगा। अब क्योंकि npx के बगैर ये काम करता नहीं है। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, अब वो ग्लोबली नहीं होता ना, तो एरर देता है। मैंने कहा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई फर्स्ट ऐप। ये npx है, नोड का एडवांस वर्जन। ये क्रिएट रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के लिए ये मेरे प्रोजेक्ट है। दो कमांड होती है, अगर इस कमांड से डायरेक्ट नहीं हो तो डैश डी डाल के करोगे, ऑटोमेटिकली क्रिएट रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करेगी। ये इंस्टॉल कर देगी पूरी क्रिएट रिएक्ट ऐप। एप्लीकेशन जब हम बनाएंगे ना, तो React.js इंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन इसमें ना दो ऑप्शन होते हैं। मेरी बात एक दफा चलेगी बस, ऐसी क्रिएट रिएक्ट होगी। अब कुछ बच्चों के घर पे पता है क्या होता है, देखो मैं दो चीजें बताती हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट रिएक्ट ऐप इज डेप्रिकेटेड लिखा हुआ है। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही हूँ, जब आप घर जाके काम करेंगे तो कितने मसले आएंगे। आपकी ना इंस्टॉल ही नहीं होगी। आप कहीं आप फिर कीजिएगा npm इंस्टॉल -g क्रिएट रिएक्ट ऐप। पहले ये वाली कमांड चलाएंगे, देन उसके बाद ये वाली कमांड चलाइएगा। उसकी कमांड है। हाँ, गूगल क्लासरूम पे डाल देंगे। ऊपर से ही हो गया। अगर सिर्फ डायरेक्ट npx रिएक्ट ऐप से हो गया तो इसका मतलब है वेल एंड गुड। नहीं, मैं चलाने कौन सी। अरे यही वाली चलानी है जो मैंने ऊपर लिखी है, ये जी वाली। ये भी आपने नीचे सेलेक्ट की हुई है, ये ना npm इंस्टॉल नहीं, मैंने डैश जी वाली तो नहीं लगाई, देखो दो वाली तो बेहोश बन के बैठे हुए, मैंने जी वाली npx वाली लगाई है। मैंने क्या बोला, अगर npx वाली नहीं चले तो पहले npm-g ग्लोबली इंस्टॉल कर ले, देन उसके बाद npx वाली चलाएं। ग्लोबल इंस्टॉलेशन का मतलब होता है पूरी पीसी में एक चीज इंस्टॉल कर लेना। और अगर आपकी इस तरह से इंस्टॉलेशन नहीं होती तो आप पहले ग्लोबल इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट को, उसके बाद प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे।
यहाँ पे क्योंकि मेरे पास चल रही है, अभी मुझे देखना है कि वाकई में क्रिएट कर रहा है नहीं कर रहा। जैसे ही क्रिएट कर देगा इसका मतलब इनके पीसी में हो गई। ये वाली जो कमांड है क्रिएट रिएक्ट अप, ये आपकी जो है वो क्या करती है, रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करती है। एप्लीकेशन ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, ऐप बनाइए। वेब ऐप बनेगा ना, ऐप ऐप बनेगा। वेब ऐप, मोबाइल ऐप नहीं। आपको ऐप ऐप में आता है। फिर रुक जाओ, अभी कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं भी कर दूंगी। पहले तो इंस्टॉल होने दो। चलो अपने अपना सॉल्यूशन लगा दो, फिर ये वाली ऐप डाल दो। NPS क्रिएट ऐप ये डालना है।